हेलो हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बच्चे अच्छे होंगे और आप सभी की विद्या ज्ञान स्कूल ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी काफी अच्छे से चल रही होगी। मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर आप वीडियो नहीं बना रहे बिल्कुल भी। तो देखिए फाइनली आप सभी के लिए वीडियो आ चुका है। ये गेस्ट पेपर पहला है, इसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, 1.5 या 2 घंटे का वीडियो होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और जितने भी क्वेश्चन मैं इस गेस्ट पेपर में लेकर आया हूँ वो विद्या ज्ञान स्कूल ऑनलाइन पेपर में अवश्य पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन पेपर की बात करूँ तो क्लास 6 का 13 और 14 मई को चलेगा 2 दिन के लिए, और ये 6 के लिए है। ठीक है, ये 6 के लिए। और 7th की बात करूँ तो 7th वालों का 15 और 16 मई को होने वाला है, 2 दिन होगा। ठीक है, दोनों का एग्जाम। तो आपने सभी कुछ आपको पता है कि आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, पर बच्चे बोल रहे हैं सर आप वीडियो बनाओ तभी समझ आता है हमें। तो फाइनली आप सभी के लिए गैस पेपर का वीडियो ला चुका हूं मैं। पहला हमारा हिंदी में क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन सभी सॉल्व करेंगे। पहला देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, सखी शब्द का बहुवचन रूप है। तो सखी शब्द का बहुवचन रूप है, ऑप्शन दे रखे हैं सखियां, सखिए, सखियां, सखिए। ठीक है, इनमें से सही उत्तर आपको बताना है। तो सखी शब्द का जो बहुवचन रूप है वो इस तरह से लिखा जाता है, सखियां, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से किसमें दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न अच्छी तरह से। निम्नलिखित में से राक्षस का पर्यायवाची शब्द है। देखिए राक्षस का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, इनमें से पूछा है। तो असुर, असुर जो है राक्षस का पर्यायवाची शब्द है, किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे तीसरा है खुश। ये देख रहा है खुश शब्द के साथ, देखिए खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगता है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल ही है, पर फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगता है, तो उपसर्ग लगता है, कौन सा लगता है, ना वाला लगता है। ये आपको याद रखने वाले क्वेश्चन है। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला ना वाला। ठीक है, खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगता है, ना वाला। ठीक है, तो ये है। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न दे रखा है, टस से मस ना होना मुहावरे करते हैं, यानी कि ये मुहावरा हमारा आ चुका है, टस से मस ना होना। अब टस से मस ना होना मुहावरे का सीधा सीधा मतलब आ रहा है जरा सा भी ना हिलना, मतलब जरा सा भी ना हिलना। किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे 5वां प्रश्न। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि जो सही शुद्ध है, सही शब्द, सही शुद्ध शब्द है उसको आपको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ प्रकृति का मतलब सभी में प्रकृति लिखा है। प्रकृति आप अच्छी तरीके से देखो कि किसमें सही से दे रखा है। तो प्रकृति कैसे लिखा जाता है, सबसे मैं प्रकृति आपको लिखना सिखाता हूँ। देखिए प्रकृति आपको ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से जिसमें लिखा है वो आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में इस तरीके से लिखा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, शुद्ध अशुद्धि भी आ जाती है पेपर में। ठीक है, आगे देखेंगे फिर से मुहावरा आ चुका है, लोकत्ती का काला अक्षर भैंस बराबर। लोकत्ती का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, मूर्ख होना। तो देखिए इसके एक ही उत्तर है, इसका सही उत्तर है पढ़ा लिखा ना होना। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि पढ़े लिखे व्यक्ति जो होता है उसकी वैल्यू होती है, पर जो पढ़ा लिखा नहीं होता है वो काला अक्षर भैंस बराबर ही होता है, मतलब उसको कुछ आता नहीं है ज्ञान वगैरह, वो केवल पशु के समान माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर है 6 का। ठीक है बच्चों, 7वां प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो सुंदरता शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है हमारा, सुंदरता। ठीक है, कौन सा, सुंदरता किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखेंगे बच्चों 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग आपको तो पता ही है कौन से होते हैं। ठीक है, जिसमें स्त्रीलिंग होता है जिसमें स्त्रियों की बात की जाती है, पुल्लिंग होता है जिसमें लड़कों की बात की जाती है, आदमियों की। ठीक है, तो 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्द का पुल्लिंग है, मतलब कौन से शब्द है जो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, इसको फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए जैसे कि आशा, आज्ञा, सागर, गरिमा। ठीक है, इसमें से पुल्लिंग शब्द जो आदमियों के लिए प्रयोग किया जाता है वो है सागर। कौन सा है, सागर आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, बिल्कुल सही उत्तर है। 9वां प्रश्न देखते हैं बच्चों, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। देखिए किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन रूप में होता है, ये प्रश्न आपको याद कर लेना है। जो दर्शन शब्द है उसका प्रयोग हमेशा बहुवचन रूप में होता है, दर्शन, ये वाला देख रहे हो ना, इसका। आगे देखेंगे 10वां प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। निम्नलिखित में से सर्वनाम है। अब सर्वनाम कौन क्या होते हैं आपको तो पता ही है, सर्वनाम क्या होते हैं। ठीक है, तो यह है हमारा सर्वनाम है। ठीक है, यह, बे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दे। ठीक है, ये सर्वनाम शब्द है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, ये सर्वनाम है, ये है वाला। ठीक है, आगे देखेंगे 11वां प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से तद्भव है। अब देखिए तद्भव और तत्सम शब्द भी आपका आने चाहिए। ठीक है, तो तद्भव क्या है, गाँव, क्या है, गाँव। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ये तद्भव वाला। ठीक है, अब बच्चों आगे देखेंगे 12वां प्रश्न किसमें दे रखा है। तो 12वां प्रश्न हम ऊपर करते हैं। 12वां प्रश्न ये दे रखा है, इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से तत्सम रूप है। तत्सम और तद्भव मैंने बताया दोनों में से कुछ भी पूछा सकता है, और यहाँ पर दोनों भी आ चुके हैं। तो ग्राहक जो हमारा वो तद्भव रूप है, ग्राहक। ये तत्सम और तद्भव आपको पढ़ने पड़ेंगे तभी आप पहचान कर पाओगे। ठीक है, ग्राहक वाला ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तत्सम के लिए। आगे देखेंगे 13वां प्रश्न,
जल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए इन्होंने ध्यान से सुनिए, इन्होंने क्या बोला है, जल का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, जल का पर्यायवाची ढूंढने लग जाते हैं। पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है वहाँ पर। ठीक है, जल का पर्यायवाची नहीं है, आपको ये अच्छी तरीके से देख लो। अब जल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जल के जो पर्यायवाची वो कौन कौन से होते हैं, नीर होता है, सलिल होता है, अम्लीय भी होता है। पर यहाँ पर जो समीर है वो जल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कौन सा, समीर जल का पर्यायवाची नहीं है, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो यही हमारा अलग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे बच्चों 14वां प्रश्न, जटिल का विलोम होगा। देखिए विलोम शब्द और विलोमार्थी शब्द एक ही शब्द होता है। ठीक है, यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द भी एक ही शब्द होते हैं, जो कि उल्टे मतलब निकालते हैं। क्या है, उल्टे मतलब निकालते हैं। तो यहाँ पर उल्टा शब्द बताना है जटिल का। तो जटिल का उल्टा शब्द क्या हो सकता है बच्चों, जटिल का उल्टा शब्द होता है सरल। क्या होता है, सरल। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे 15वां प्रश्न अपना, वर्ण का अर्थ नहीं होता, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण का अर्थ कौन सा नहीं होता है, वर्ण का अर्थ नहीं होता बच्चों सुंदर। कौन सा है, सुंदर। वर्ण का देखिए अक्षर भी हो सकता है, वर्ण रंग भी हो सकता है, जाति हो सकता है, पर वर्ण का अर्थ कौन सा नहीं होता, सुंदर नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ये वाला, ये बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखो आपको परीक्षा में जब ऑनलाइन पेपर आप देने जाओगे तो वहां पर आपको ज्यादातर गद्यांश ही देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है 16 से लेकर 20 तक, यानी कि 4% आपको गद्यांश में से देखने के लिए मिलेंगे। वहां पर शायद ज्यादा भी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, ये गद्यांश है, उसके बाद उत्तर के आंसर देंगे। ठीक है, घोड़ों की टोपी की आवाज सुनकर ममता भयभीत हो गई। पाठक ने कहा वह स्त्री कहाँ गई और उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई, वह मृददाब में चली गई। दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में, जब संध्या किसको बोलते हैं, शाम को। ठीक है, संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पाते घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था का मिर्जा उस स्त्री को तो मैं कुछ नहीं दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में ये विश्राम पाया था, ये स्थान भूलना मत। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चौसा के मुगल पठान युद्ध को, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ चौसा के, इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना होता है। ठीक है, चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सोपी से जल पिलाया। सहसा एक आसबिरोई झोपड़ी के द्वारा पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछ के ये एक दिन शाहजहां हुमायूं ने 21 छप्पर के नीचे विश्राम किया था। अब देखो ये पूरा का पूरा गद्यांश, जिसको हम अनुच्छेद भी बोल सकते हैं, मैंने पढ़ लिया। अब इसको पढ़ने के बाद हमको क्या देने हैं, उत्तर कहाँ से देने हैं, 16 से लेकर 20 तक। अब 16वां प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 16वां प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है, रुको एक मिनट। गद्यांश में पातिक किसे का है, तो गद्यांश में पातिक किसे गया है बच्चों, गद्यांश में जो पातिक बोला गया है वो मुगल योद्धा को क्या बोला है, क्या है, मुगल योद्धा को। किसमें दे रखा है, मैंने अभी पढ़ा, तो मुगल योद्धा को दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 17वां प्रश्न देखेंगे, हुमायूं में कौन सा गुण था। देखिए हुमायूं में जो गुण था वो कौन सा गुण था, वो कृतज्ञता का था, कृतज्ञता। किसमें दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे 18वां प्रश्न, ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं लिख रही। अब ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं लिख रही, मैंने अभी स्टोरी पढ़ी तो उसमें दे रखे था कि जो न्याय प्रिय था। ठीक है, क्या था, न्याय प्रिय था, इसलिए जो है नहीं निकली। ठीक है, सॉरी ये कौन सा पढ़ रहा हूँ मैं, ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली। तो ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली, इसका सीधा सीधा आंसर है कि वह डरी हुई थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे सिपाही थे और वह डरी हुई थी, इसलिए वो बाहर नहीं निकली। ठीक है, उसके जाने के बाद वो बाहर निकली थी। आगे है ये वाला 19वां, निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था, जो बुढ़िया को था क्या नहीं था, निम्नलिखित में से जो बुढ़िया थी उसको क्या नहीं था, उसको सामर्थ्य नहीं था। क्या था, सामर्थ्य। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ना ये वाला, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे जो हमारा इस क्वेश्चन का जो लास्ट आंसर है 20वां, उसके बाद ये है आसब रोही वहां क्यों आया था। जो आसब रोही था, लास्ट क्वेश्चन है गद्यांश का, असबारोही वहां क्यों आया था। अच्छे से आपको पढ़ना है, मुझे दिख नहीं रहा था तो मैंने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा। ये असबारोही वहां क्यों आया था, तो असबारोही था वो वहां पर क्यों गया था, मैं आपको बता देता हूँ। वो बुढ़िया को ढूंढने के लिए गया था। क्या है, बुढ़िया को ढूंढने के लिए गया था। किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, आगे हमारा आ जाता है अंग्रेजी।
तो आपको वहाँ पेपर में अंग्रेजी भी देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि ये अभी तक अभी अपडेट किया गया था, मतलब अंग्रेजी और साइंस आने के चांसेस हैं पेपर में, पर हम वो कवर करके चलेंगे, क्या पता आ ही जाए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी हम करेंगे। अंग्रेजी में क्या दे रखा है, ठीक है। 21 क्वेश्चन देखिए, द एडवर्ब फॉर्म ऑफ गुड इज। तो द एडवर्ब फॉर्म ऑफ गुड इज, एडवर्ब की जो मतलब गुड की जो एडवर्ब फॉर्म है वो क्या है। ऑप्शन दे रखा है वेल, गुडनेस, बेटर, बेस्ट। देखिए इसकी जो गुड देखिए इसकी एडवर्ब वर्ब बनाता हूँ। देखिए गुड, बेटर, बेस्ट, उसके बाद आता है मोर बेस्ट, मोस्ट बेस्ट, ठीक है। इस तरह से चलता रहता है एडवर्ब, ठीक है। तो इसकी एडवर्ब फॉर्म ऑफ किसकी पूछ रहे हैं, गुड की। तो गुड की एडवर्ब क्या फॉर्म क्या होगी गुड की, तो गुड की होती है वेल। किसमें दे रखा है, वेल, ये वाली दे रखी है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे, इन्होंने बोला है 22 मतलब 22वें क्वेश्चन में चूज द राइट ऑप्शन, यानी कि इनमें से आपको सही उत्तर ढूंढना है। देमसेल्व्स और देमसेल्फ, ठीक है, इनमें से सही आपको ढूंढना है। दे डिड इट, यानी कि उन्होंने वो किया, किसकी वजह से किया, दे डिड इट। इनमें से सही उत्तर क्या होगा, तो दे डिड इट देमसेल्फ, क्या देमसेल्व्स, मतलब कि बहुत सारी थी ना, वो दे के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, ठीक है। देमसेल्फ यानी कि दे डिड इट देमसेल्फ। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है कि उन्होंने वो काम अकेले ही कर लिया, खुद से ही कर लिया, ठीक है। रुक जाओ एक मिनट, ये बुरुज कहाँ गया मेरा, हाँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे 23वां प्रश्न क्या दे रखा है, द थीव्स डैश द हाउस, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, जो खाली स्थान दिया जाता है इसको हम बोलते हैं डैश। द थीव्स डैश द हाउस, इसमें ऑप्शन सही उत्तर क्या आ जाएगा, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी। अब ए में क्या दे रखा है, ब्रोक इनटू, ब्रोक आउट, ब्रोक इन, ब्रोक डाउन। ब्रोक इनटू का मतलब क्या है, ब्रोक आना, ठीक है। ब्रोक आउट का है बाहर जाना, ब्रोक इन अंदर आना, ब्रोक डाउन नीचे झुकना, ठीक है। तो इस तरह से दे रखा है इसका मतलब। अब 23 के क्वेश्चन का मतलब वो क्या है, द थीव्स डैश द हाउस, जो थीव था, जो चोर था, वो किस तरह से मतलब थीव्स मतलब अंदर आया था घर में, किस तरह से आया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रोक इनटू, द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, ब्रोक इनटू द हाउस, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे 24वां प्रश्न है, रीना इज हार्ड वर्किंग, रीना इज हार्ड वर्किंग डैश वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। 24वां प्रश्न दे रखा है, रीना इज हार्ड वर्किंग, यानी कि जो रीना लड़की नाम की लड़की है वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, डैश इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़्यादा होशियार भी है। यहाँ पर आपको क्या भरना है, यहाँ पर दे रखा है बट दे रखा है, एंड दे रखा है, येट दे रखा है, सो दे रखा है। तो देखो इसमें सीधी सीधी बात है, आपको भरने की ज़्यादा सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रीना बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और वो बहुत ज़्यादा होशियार है, और की जगह क्या लगाते हैं इंग्लिश में, एंड लगाते हैं, बस सीधी सीधी बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है बच्चों। क्लियर समझ आ रहा है। 25वां देखिए, ए फिजिशियन इज ए, जो फिजिशियन होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट होते हैं, प्रोफेसर इन फिजिक्स होते हैं, मेडिकल डॉक्टर होते हैं, या फिर फिजिकल फिटनेस गाइड होते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो फिजिशियन होता है वो किस तरह का मतलब होता है, तो देखिए वो होता है मेडिकल डॉक्टर, उसको बोलते हैं मेडिकल डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर। किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है बच्चों। आगे दे रखा है जो हमारा है 26 से लेकर जो 27 तक प्रश्न देने हैं, वो देने हैं, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आंसर देने हैं, इसको पिक्चर को देखना है सभी को, उसके बाद आंसर देने हैं क्वेश्चन के, ठीक है। कहाँ से देने हैं, 26 से लेकर 27 तक के बीच में ये दे रखा है ना यहाँ पर। अब देखो पहला इन्होंने 26वें क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज द पिक्चर इन ए, तो ए पिक्चर में क्या है, तो देखिए अच्छी तरीके से हम देखेंगे। ए पिक्चर में क्या दे रखा है, वहाँ एलिफेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, एलिफेंट, PHANT, एलिफेंट दे रखा है ए पिक्चर में। बी में छाता है, अम्ब्रेला जिसको बोलते हैं, और सी में एक नाव है, बोट, और डी में क्या है, मतलब खजाने वाला बॉक्स है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इन्होंने पूछा व्हाट इज द पिक्चर इन बी, व्हाट इज द पिक्चर इन ए, सॉरी ए में पूछा गया, ए में क्या है, तो ए में बच्चों आपको भी दिख रहा है, ए में साफ साफ क्लियरली दिख रहा है कि ए में हाथी है, क्या है, हाथी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एलिफेंट वाला, ठीक है। आगे जो 27वां प्रश्न है, व्हाट इज द पिक्चर इन बी, तो बी में क्या है, अम्ब्रेला, क्या है, बी में अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला किस में दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप देखोगे दे रखा है अम्ब्रेला, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, ये वाला सी वाला। ओके बच्चों, आगे देखेंगे, रोमिला कम्स, कोई लड़की है, रोमिला कम्स डैश ए गुड फैमिली, तो रोमिला जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है,
ऑफ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। रोमिला कम्स ऑफ ए गुड फैमिली, मतलब जो रोमिला लड़की नाम की लड़की है वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। ऑफ ए गुड फैमिली, ऑफ आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है बच्चों। 29वां प्रश्न हम देखेंगे जो भी इंग्लिश का ही है, ठीक है। आगे दे रखा है शोभित, कोई लड़का है शोभित डील्स डैश ए राइस, ठीक है। शोभित डील कर रहा है किस चीज़ की? मतलब चावल की। किसके साथ कर रहा है? मतलब किसके साथ कर रहा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कर रहा है इन राइस, ठीक है। शोभित डील्स इन राइस, क्या है? इन राइस, चावल के बीच में वो डील कर रहा है, ठीक है। इन राइस, ऑप्शन नंबर इन किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे 30वां प्रश्न दे रखा है मैथमेटिक्स यानी कि गणित इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मतलब डैश ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन हम यहाँ पर जो खाली स्थान है इसमें क्या आएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं वर, इज, वाज, आर। देखिए मैंने अभी आपको करेक्ट आंसर भी बता दिया था, मैंने क्या बोला था? इज बोल दिया था गलती से पहले, तो इसमें इज ही आ जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इसमें इज किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे 31वां प्रश्न जो हमारा दे रखा है नवीन वाज चार्ज डैश मर्डर, नवीन वाज चार्ज डैश मर्डर, ठीक है। 31% देखिए इसमें सही उत्तर आपको बताना है। नवीन वाज चार्ज डैश मर्डर, खाली स्थान में क्या आएगा? यहाँ पर खाली स्थान में दे रखा है एट, इन, विद, ऑन, तो इसमें सही क्या उत्तर हो जाएगा? तो सही उत्तर आप सभी का होगा विद। क्या हो जाएगा? विद किस में दे रखा? ऑप्शन नंबर सी में। आप कैसे बनेगा ये? नवीन वाज चार्ज विद द मर्डर, विद द मर्डर, विद मर्डर, नवीन वाज चार्ज विद मर्डर, उसको पकड़ लिया गया मर्डर के दौरान, ठीक है। आगे देखिए 32 रजनी राइट्स एवरीथिंग इन हर, इसमें ब्लैंक्स में क्या दे रखा है? तो इसमें जो रजनी है वो एवरीथिंग मतलब सब कुछ अपनी डायरी में लिखती रहती है। सॉरी मैंने आंसर भी बता दिया आपको, ठीक है। रजनी राइट्स एवरीथिंग इन हर किस में लिखती है वो? ऑप्शन नंबर दे रखा है डायरी, जो कि स्पेलिंग गलत है, इसमें लिखा है डेयरी, इसमें लिखा है पासबुक, इसमें लिखा है फेसबुक। तो देखिए जो भी आपकी जो चीज़ें होती हैं वो आप डायरी में नोट करते हो, ठीक है। तो डायरी कैसे लिखते हैं? DIARY, डायरी इस तरह से लिखते हैं, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है वो डेयरी है, ध्यान से पढ़ो, DARY दे रखा है वहाँ पर डेयरी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो रजनी है लड़की नाम की रजनी राइट्स एवरीथिंग इन हर डायरी, तो डायरी किस तरह से लिखते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, इस तरह से लिखते हैं डायरी, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, ओके बच्चों। 33वां प्रश्न देखते हैं शबीर लिव्स डैश भोपाल, तो इसमें डैश वाले में क्या हो जाएगा? एट, ऑन, इन, ऑफ। तो देखिए इससे अगर इस तरह के आपको आते हैं तो आपको इन भोपाल लिखाना है, क्या? इन भोपाल लिख दीजिए आप, ठीक है। इस तरह से अगर कुछ भी किसी भी रहने की बात आ जाए तो आपको इन लगा देना है, सिंपल। इन किस में दे रखा? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये वाला सी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे 34 टेक केयर डैश योर हेल्थ, ठीक है। कोई आपको बोलता है कि अपनी तबीयत का ध्यान रखना, टेक केयर डैश योर हेल्थ, ठीक है। तो अपने ऊपर, ऑन, ठीक है, अपने ऊपर, तो अब इसका क्या आ जाएगा? ऑफ योर हेल्थ, क्या है? ऑफ योर हेल्थ, ऑफ यहाँ लगाना है। ऑफ किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वाला, ये वाला, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे 35 हमारा जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, जल्दी इसको सॉरी इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश के लास्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 35 में द ट्रेन हैज़ डैश स्टार्टेड, द ट्रेन हैज़ डैश स्टार्टेड, इसमें आपको सही उत्तर बताना है। द ट्रेन हैज़ डैश स्टार्टेड, यानी कि अभी बिल्कुल जस्ट स्टार्टेड हुई है, ठीक है। द ट्रेन हैज़ जस्ट स्टार्टेड, जस्ट में किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है? क्या हो जाएगा? 35 में ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए फाइनली हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? कुल मिला के 35 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें कि हमने हिंदी के भी किए और प्लस किए आपके इंग्लिश के भी। अब हमारे और भी सॉरी इंग्लिश हिंदी दो बार लिख दिया, एक ही इंग्लिश के अंग्रेजी जिसको बोलते हैं, तो हमने कुल मिला के 35% कर चुके हैं। अब हम आगे भी करेंगे क्योंकि ये महामैराथन वीडियो है, ठीक है। कौन सा महामैराथन वीडियो है ये? महामैराथन, यानी कि मैं पूरा का गेस्ट पेपर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैथ हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है। आगे देखिए हमारा गणित आ चुका है फाइनली, तो गणित में एंजॉय करने के लिए गणित में बहुत ज़्यादा मजा आएगा करते टाइम। तो देखिए गणित आ चुका है, तो गणित दे रखा है नोट प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिनमें से एक सही है, उत्तर पत्रक में सही विकल्प उत्तर वाले को गोले को पूर्णार्थ कीजिए, ठीक है। 36 हमारा पहला प्रश्न है मैथ का, इसको देखते हैं। 14/33, 21/22 और 42/55 का माशा HCF ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई साहब HCF जब इसका ज्ञात करोगे तो कितना आ जाएगा? 14-21 का जो माशा आएगा वो कितना आएगा? ये आएगा 14 और 21 और 42 का जो मासा आएगा वो आएगा आपका 7, क्योंकि ये 60 से सभी कर रहे हैं, 7 दूनी 14, 7 21, 7 6 42, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 33, 22 व 55 का
55 का लासा निकाल लो। 55 का 33 22 जो नीचे वाला है ना, ये वाला, इसका तो कितना आ गया, इसका 7 आ गया, और नीचे वाले का लासा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये रुक जाओ, 300 प्लस 30, ये आ जाएगा 330, कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका मासा और ये होगा लासा। लासा किसका, 33 22 55 का है लासा, ठीक है। 33 22 55 का आपका लासा है। और अब देखो क्या करना है, मासा ऊपर ले लो, जो मासा आपका 7 आया था, लासा कितना आया था, ये आया था आपका शायद 330 आया था, ठीक है, इतना ही आया था। अब देखो, अब आपका जो पूरा का पूरा उत्तर आ चुका है फाइनली। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बात ईजी था। 7/330 किस में दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए में दे रखे हैं, बिल्कुल सही है हमारा ये वाला ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, बिल्कुल ईजी था, मैंने बताया आपको। 37वां प्रश्न देखिए, ₹57 और 75 पैसों में मूल्य है। ₹57 और 75 पैसों का पैसों में मूल्य है, ठीक है। तो 57 रुपये तो हमारे वही है, 57 की 100 से गुणा करो। क्या करो, 57 की 100 से पहले गुणा करो, तो कितना आ जाएगा, 5700 हो जाएगा। 5700 ये हो गए पैसे, क्या हो गए, पैसे हो गए ये पैसे। अब इसमें क्या करो, 75 को और प्लस करो, तो 75 को प्लस करोगे आप इसमें 5 7 7 5, क्या आ गया, 5775 आ गया ना। 5775 किसमें दे रखा है, अब देख लो, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। डी बिल्कुल सही उत्तर है, क्या है, बिल्कुल क्लियर है यार बच्चों, बिल्कुल सी इजी है। 38 में देखते हैं, संख्या 3 की मतलब 99 में दे रखा है -350 के इकाई स्थान का अंक क्या होगा। देखो, सबसे पहले 3 की 99 बार गुणा की जाएगी। अब 3 की 99 बार तो आप गुणा करने नहीं वाले। अब देखो इसको कैसे करना है, ध्यान से देखना आप, ठीक है। अब देखो 3 की आप 99 से गुणा करने लग जाओगे, आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक एकदम पूरी फाइनल तरीके से बता रहा हूँ आपको। देखिए, इसका जो सही उत्तर है आपको क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर मैं समझाऊंगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये वाला मैंने माइंड में कैलकुलेशन करके देख लिया। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है करने की, ठीक है। जो यहाँ पर जो घातें दी जाती हैं 99 और 50, इनको आपको माइनस कर देना चाहिए, ठीक है, इस तरह की कंडीशन में, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, क्लियर है। आगे देखेंगे 39% जो दे रखा है इसमें, 138 डिग्री के संपूरक का कोटि पूरक है। संपूरक का कोटि पूरक है 138 डिग्री के, ये डिग्री जो दे रखा है वो जीरो नहीं है, वो डिग्री है, ठीक है, कि संपूरक का कोटि पूरक है। अब देखो इस तरह के प्रश्न बहुत हमने सॉल्व किया। अब कैसे करना है, देखो जो आपका त्रिभुज होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अब 180 डिग्री में से आपको 138 जितना का संपूरक है उस उतनों को माइनस कर दो, 138 को। बचा कितना बचो, बचा आपका ये हो गया 2 और ये हो गया आपका, रुक जाओ 1 मिनट, ये आ गया आपका 4, कितना आ गया, 42 आ गया। अब जो 42 डिग्री है, तो 42 डिग्री का जो कोटि पूरक है वो कितना हो जाएगा। अब देखो जो आपका समकोण होता है वो कितने का होता है, 90 का। 90 में से 42 कर दो, बस आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। बच्चों कितना आ गया, रुक जाओ, अभी 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर गया 4 में से 4 गया 48, कितना आ गया, 48 डिग्री आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है, 48 डिग्री किस में दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 40 में देखेंगे, यदि 31x 5 9 का अपवर्त्य है जहां x एक अंक है। अब देखिए तब x का मान पूछा इन्होंने। अब देखो इस तरह के प्रश्न आपको कैसे सॉल्व करने में बता रहा हूं, ठीक है। जो 31 है, 31 59 कितना है, 31 है और 59 है, एक गुणज। अच्छा, ये x का मान पूछा है इन्होंने, देखिए यहाँ पर x का मान पूछा है, तो x का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पर जो है 31, ठीक है, उसके बाद x है, उसके बाद 5 है, उसके बाद ऐसे 9 है का अपवर्त्य है जहाँ x एक अंक है। तो x कौन सा अंक है वो आप यहाँ पर ऑप्शन लगा के देख लेना। तो जब ऑप्शन लगा के आप सॉल्व इसको करोगे, देखिए जो 31x 5 9, देखिए ये आपका क्या बन रहा है, ये एक गुणज है, क्या है, ये एक गुणज है। तो x बराबर कितना माना जाएगा, x बराबर 9 माना जाएगा, कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ पर आप जब x बराबर 9 मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, 31 9 5 9, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 आएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है बच्चों। 41 में देखेंगे, अब देखो बोर्ड मास के नियम से ये आपको सॉल्व करना होगा। अब जब आप बोर्ड मास के नियम से इसको सॉल्व करोगे, जब हम इसको करेंगे सॉल्व, जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो हमारा कितना रह जाएगा, 1 मिनट रुको, 3 तो हमारा ये आ जाएगा साइड में, और बचा कितना 4 3 4 ब्रैकेट में, ये 3 4 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस की 1 जो घात दे रखी है वो यहाँ पर इतना लगा लेंगे, ठीक है। अब इतना आपको कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, इतना हमारा आ गया 3 -4 और ब्रैकेट में -1। अब इसको हम क्या करेंगे, और सॉरी बराबर में आपको इजिकल टू -1 भी रखना है क्योंकि हमने वो बताई है ना। अब आपको सॉल्व कर लो, बस किस में दे रखा है ये,
वो देखो हमारा कितना आ गया था, ये अभी ये आ गया था 3 माइनस 4 घात 1 माइनस की घात है, ठीक है, शायद ये माइनस की और बराबर में माइनस का 1, ठीक है। अब देखो अब जब इसको अब आप सॉल्व करोगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे देखिए इतना आ गया आपका, ये हमारा कितना आ गया था 3 माइनस 4 और घात 1 इतना आया था, माइनस में है, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको एक सामने जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका माइनस का 1 आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 1 आपका। जब आप इसको आप हटाओगे देखिए ब्रैकेट -3 माइनस को 1, अब जब इसको आप हटाओगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका क्लियर आंसर आएगा, माइनस का 1 आंसर आपका आ जाएगा क्लियरली, ठीक है। किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ये दे रखा है आपका ए में दे रखा है -1, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है बच्चों। 42 में देखेंगे 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 9 है, ये गुणज होंगे, तो ये जो गुणज है वो कौन से होंगे वो आपको बताना है। तो देखो ये आपको क्या करना है, ये x मान के आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको, ये x मान के करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, 3x प्लस 3x, ठीक है, और प्लस 3 और प्लस 3x इतना हो गया, अब प्लस 6 और कर लो उसमें, ठीक है। 99 है ना, तो बराबर में आपको 99 रख लो, क्या रख लो 99। अब 99 जैसे आप रखोगे यहाँ पर, तो अब क्या करना, इतना कर लिया आपको। अब इसको आप जब प्लस करोगे 3 3 9, 3 तो 3 और 3 6, और ये बनेगा आपका 9x, ठीक है, ये 9x बनेगा, और प्लस में हमारे कितने हैं 3 और 3 9, बराबर में 9 और बराबर में 99, ठीक है। अब इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर जगह कम बच रही है, अब कुछ नहीं करना, 9 प्लस 9 हमारे जो 9x है और प्लस 9 अकेले हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, 99 में से 9 को माइनस करेंगे 90, हमारे बचा क्या बराबर में 90, और जो हमारे माइनस के 9x वाले थे वो हमारे रह गए, और बराबर में कितना रह गया 90 रह गया, ये बचा ना केवल। अब देखो अब जब इसको आप इसको करोगे 90 9 इसको, अब देखिए इतना हमारे पास बचा 9x बराबर 90। अब जिसको 9 को इधर ले आओ, 9 है 90, x बराबर कितना आएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10। अब 10 जब आपका आ जाएगा तो 3 के क्रमवार गुणज, एक हो जाएगा 30 और एक हो जाएगा 33 और एक हो जाएगा 36, ये बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। किसमें दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर, ये दे रखा है आपका, ये दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने फाइनली 42वां जो क्वेश्चन है वो कर लिया है, इसका जो सही उत्तर था आपको बता दिया है मैंने। अब बढ़ते हैं हम अपने 43 यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम इजीली कर पा रहे हैं। आगे क्वेश्चन, सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है, यदि वह किताब को 2 सही 1/3 घंटे में पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचा है। देखो अब 1 मिनट को बोर्ड पहले ऊपर से ऑन करता हूँ, इसको ऊपर चला जाता है ये बार बार। अब देखो एक लड़की है सीमा नाम की, 1 घंटे में एक किताब का 1/5 हिस्सा पढ़ती है, ठीक है। 43 हमारा क्वेश्चन है। तो 2 सही घंटे में जो 1 पढ़ा हुआ भाग कितना होगा, तो 2 सही 1/3। अब 3 की 2 से गुणा करो, पहले 3 की 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 6, और कितना आ जाएगा प्लस 1 करो, 7/3 हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। कितना हुआ 7/3, यानी कि 2 से 1/3 घंटे में पढ़ा हुआ जो भाग है वो कितना है 7/3, और पहले जो पढ़ रही है 1 घंटे में वो कितना है, ये है आपका 1/5। इससे आप कुछ नहीं करना, सिंपल गुणा करो, गुणा करोगे कितना आ जाएगा, ये जाएगा 7 और 3 पंजे 15, 7/15 आ गया। अब देखो अब पढ़ने के जो टाइम बाद शेष टाइम बचा है उसको कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे 1 माइनस करके 7/15 कर दो, 1 माइनस करके 7/15 कर दो, सीधी बात है भैया। कितना आ जाएगा आंसर हमारा आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा, ये 1 मिनट रुको जरा, ये आ जाएगा 8/15 हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा 8/15। किसमें दे रखा है 8/15, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है बच्चों। 44 44वां प्रश्न, 44वें प्रश्न में दे रखा है राजधानी एक्सप्रेस का स्टेशन से 7:29 PM से चलकर अगले गंतव्य स्थान पर 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात पहुंचती है। अगले गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय, ठीक है। यानी कि जो राजधानी एक्सप्रेस नाम की ट्रेन है वो 7:29 पर
चलती है, मतलब शाम के वक्त चलती है रात में, तो उसे चलकर अगले गंतव्य स्थान पर कितने घंटे में पहुंचती है? 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात पहुंचती है। अगले इस गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय, तो अगले स्थान पर वो मतलब जो समय है वो आपको उस तरीके में बताना है टाइम में। जैसे यहाँ पर घंटे में दे रखा है, इस घंटे को आपको इसमें प्लस करना है, 7:29 में प्लस कर देना है 17 घंटे और 42 मिनट को। जब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? चलिए जोड़ लेते हैं इसको भी जल्दी जल्दी। अब देखो 7:29 पर शाम के वक्त वो चली, प्लस इसमें जो कितने घंटे चली? 17 घंटे और प्लस 42 मिनट। ठीक है, इतना ही है। ये आ जाएगा आपका 9 2 11, फिर कितना आ जाएगा? 12 और 1। ठीक है, 1 बजकर दोपहर का टाइम था। ठीक है, 1:11 किसमें दे रखा है? ये पीएम में है। ठीक है, पीएम में आएगा ये आंसर। ठीक है, हमारा किसमें आएगा? 1:11, ऑप्शन नंबर डी में आएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुको, 45वां प्रश्न करेंगे हम अभी। ये हमारा 45वां प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, हम अब 45वें प्रश्न पे करते हैं जल्दी जल्दी। 44 प्रश्न हमने कर लिए हैं और मैथ का 45वां प्रश्न भी हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे 45वां प्रश्न। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। देखिए, अब इसमें आपको 269 में आपको ऐसी संख्या जोड़नी है। आप ऑप्शन दे देते हैं 31, 16, 7, 20, जो कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, अब 45 वो ऐसी कौन सी संख्या है? वो संख्या कौन सी है? 20। कौन सी है? 20। अब मैंने कैसे पता लगा लिया? अब देखो, इसको मैंने सभी को अभी माइंड में प्लस कर लिया। अब माइंड में प्लस किया तो कितना आएगा? देखिए 269 प्लस 20, 9 और 6 2 8, 289। 289, अब 289 किस चीज़ का वर्ग है? तो ये किस चीज़ का वर्ग है? 45 में का जो बिल्कुल सही उत्तर है, ये आपका अंडरवुड आप जब करोगे ये 17 का वर्ग है। अब 17 की 2 बार गुणा करके आप देख सकते हैं, 17 289 ये हमारा होता है। ठीक है, 17 कितना होता है? 289 होता है। ये कितना आ जाएगा हमारा? किसमें दे रखा है? 20 आ जाएगा। मतलब जोड़ने पर कौन सी संख्या बोलेगी? 20 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। 46वां प्रश्न हमारा दे रखा है। यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा उनका भागफल 35/24 है तो इनमें से बड़ी संख्या है। अब देखो भाई साहब, ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं? तो इनमें से जो बड़ी संख्या है वो कौन सी होगी? देखो 14/15 और गुणा में 35/24 कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको काट के देख लेते हैं हम कि कौन सी संख्या बड़ी बैठेगी। अब इसको 2 से काटेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, ये काटेंगे 7 पंजे और ये है क्या? 3 अट्ठे 3 पंजे। तो ये आपकी जो संख्या सब बड़ी बैठेगी वो 7/6 हमारा बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। कौन सी? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। 47वां प्रश्न हमारे दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? तो सबसे बड़ी संख्या आपको ढूंढने की ट्रिक भी बताऊंगा अभी। देखिए, तो सबसे बड़ी जो संख्या आपको पता करनी है वो कैसे आपको पता करनी है? 3/2, 4/5, 5/6, 9/7, इनमें से आपको बड़ी संख्या ढूंढनी है। देखिए, यहाँ पर जो जितने भी आपको छोटी संख्या, जितने भी आपको यहाँ पर बड़ी संख्या देखने को मिलेगी वो क्या है? वो बड़ी नहीं है। वो जो जितनी भी बड़ी संख्या आपको, जैसे यहाँ पे 9/7 है, ये बड़ी संख्या नहीं है। जो जितनी संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है, जितनी जो बड़ी होती है वो छोटी होती है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या है 3/2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, ये आपको निकालना भी आता होगा। मैंने तो ऐसे ही आपको बता दिया एक आइडिया के अकॉर्डिंग, पर आपको निकालना भी आता होगा। ठीक है, अब देखो इसको जब आप पॉइंटों में करोगे तो इसका 3/2 का, अब देखिए जिसका पॉइंट में ज़्यादा आता है वो उसका देख लीजिए। 1/1.5 आया इसका। ठीक है, किसका है? इतना है 1/5, 3/2 का। और अब देख लेते हैं 4/5 का कितना आएगा? ये आएगा आपका, 1 मिनट रुक जाओ, 4/5 दे रखा है ना, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पर 4/3 दे रखा है, तो 4/3 का हम कर लेते हैं। देखिए
4/3 को जब पॉइंट में करेंगे आपका आया 1/1.33, ठीक है, जितना आया। और इसमें से जो बड़ी संख्या पूछी गई है वो आपको जितना भी पॉइंट में आ रहा है उसका कम आ रहा है, वही इसका 3/2 का आ रहा है। 3/2 का पॉइंट में कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है। तो यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ये किसमें दे रखा है हमारा, एक मिनट रुक जाओ, अभी आप मुझे क्वेश्चन देख लेंगे, पुरुष कौन करता हूं मैं। क्वेश्चन है हमारा ये 47वां। तो 47 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या पूछी गई है, तो बड़ी संख्या तो हमारी यही है, ऑप्शन नंबर सी, 3/2। मैंने बताया ना ये वाली ऑप्शन नंबर ए वाली, ये 3/2 वाली हमारी बड़ी संख्या, ठीक है। आगे देखेंगे 48वां प्रश्न हम जल्दी जल्दी। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, देखिए दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पूरा वर्ग, एक पूरा हो गया, कितने 9 10 वर्ग हो गए, टोटल कितने, तो 10 से तो इसमें दे रहे रखे, फिर से काउंट करेंगे, 3 तो ये हुए, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 3 9, 9 के बाद एक पूरा का पूरा वो वर्ग है, वो कितना है 10, कुल मिला के 10 वर्ग बने। अब सब आप बोलेंगे कि सर 10 तो इनमें है ही नहीं। अब देखो अब इसको काउंट कैसे करना है मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए ये आपको कैसे जोड़े बनने हैं मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देखिए एक जोड़ा तो ये बन जाएगा, ठीक है, एक जोड़ा फिर से ये बन जाएगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वर्ग बन जाएंगे। इसमें आप जब ऐसे बना के देखोगे तो आपको 14 वर्ग कुल मिला के बनेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर खाने के हिसाब से आपको अगर 3 3 खाने किसी में दे रखे होंगे तो उसमें केवल 14 से ज़्यादा वर्ग नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये आपको ये बात ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। 49वां प्रश्न हम सभी देखेंगे। 49 में क्या दे रखा है, ये बोल रहे हैं किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं इजी तरीके से, आप देखते रहना। देखिए माना संख्या क्या है, माना संख्या x। अब x का जब आप 3/4 करोगे, अब x मैं इस तरीके से लिखता हूँ, s गुणा 3/4 करोगे। अब x का 3/4, उसके बाद उसका भी जो 3/4 है उसका भी 2/3 बोल रखा है इन्होंने, ठीक, अपने तरफ से। तो मैं लिख रहा हूँ बराबर में कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। अब भाई साहब इसको कर लो सॉल्व। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 से 3 कटा, और ये बराबर में कितना आया, x बराबर 24 दूनी 48। इसकी आप गुणा कर दो, 24 दूनी कितना हो गया 48, ठीक है। x बराबर कितना आया, x बराबर आ गया आपका 48। अब भी आगे भी करना है आपको, ठीक है। अब आगे करना है, अब आगे क्या बोल रहे हैं ये, अब आगे क्या करना है, इन्होंने बोला 1/4 क्या होगा। अब उस संख्या का 1/4 क्या होगा, हमारी संख्या क्या हुई 48। अब 48 का 1/4 कर लो भाई साहब, कर लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 आ गया। 12 किस में दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, क्लियर है। 50 में देखते हैं, 7 + 2 और ये हमारा अंडर रूट में दे रखा है 10 का वर्गमूल है। तो इसका वर्गमूल कैसे करेंगे, 7 + 2 कितना हो गया 9, ठीक है। 7 + 2 9, यानी कि 9 अंडर रूट 10। इस तरह का इसका वर्गमूल कैसे पता करते हैं, अब देखिए। अब देखिए इसका 10 का वर्गमूल कितना होता है, 10 × 100 होता है। अब 9 इतना आ गया, ठीक है, आ गया। अब 9 अंडर रूट ये 100 हो रहा है हमारा। अब इसमें से आपको सही उत्तर कैसे आपको पता करना है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखो पहले तो ये हमारा कितना आया 9 और अंडर रूट में कितना है 100। अब देखिए यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अंडर रूट 2, 2 दूनी 4 ही हो गया, ठीक है। अंडर रूट 2, 2 दूनी 4 ये, और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, अंडर रूट यही है ना। अब देखो अब इसको हम जब अंडर रूट से हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। क्लियरली आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। 7 + 2 का हम चेक करेंगे, ठीक है, 7 + 2 और अंडर रूट में 10 का वर्गमूल कितना होता है 100, क्लियर है, 9/√100। अब इसमें सही कितना उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए बच्चों। आगे देखेंगे 51वां, पायर है एक, जो पायर इस तरह का जो ये दे रखा है इसको हम क्या बोलते हैं, पायर बोलते हैं इसको। ये दे रखा है ना ये वाला पायर है एक, क्या कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, पूर्णांक है। तो देखो इस तरह का अगर पेपर में आपको आता है तो आपको कुछ नहीं करना, ये एक अपरिमेय संख्या, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। 52वां, यदि a/3 बराबर b/4 और बराबर में c/7 हो तो a + b + c का मान बताइए। तो a + b + c और अंडर रूट में c का मान बताना है। अब देखो भाई साहब इस क्वेश्चन को सब कुछ इन्होंने दे रखा है, कुछ नहीं करना। a बराबर 3, a बराबर 3, उसके बाद इन्होंने b बराबर कितना दे रखा है 4, ठीक है, और c बराबर कितना दे रखा है 7, बराबर में रख लेते हैं हम k, ठीक है। अब a बराबर लिखो, a बराबर आप लिखोगे तो कितना लिखोगे 3k लिखोगे ना, सब करोगे, इसको लिखेंगे हम 4k, जितनी भी संख्या दे रखी है उसके बाद यहाँ पर 7 है तो 7k, ठीक है। अब अंडर रूट में आपको फिर से 7k लगाना है, ठीक है।
क्योंकि सबका मान रखना है। अब देखो जब हम इसको जोड़ेंगे 3 और 4 7 और 7 और 7 14, तो कितना आ जाएगा 14 और 14/7। नीचे 7 ही था हमारा, ये सी की जगह हमने अभी सॉल्व किया था। तो 7 दूनी 14, कितना आया हमारा बिल्कुल उत्तर 2 आया। तो 2 किस में दे रखा है, ये अंडर रूट वाला नहीं आएगा तो ठीक है, अब खाली वाला आएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आएगा। ठीक है बच्चों, 53वां प्रश्न देखेंगे। इसको देखेंगे 378 गुणा 236 गुणा 459 गुणा 312 कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए आप अगर इसकी गुणा करने लग गए बैठ गए तो आपकी गुणा कर भी नहीं पाओगे और गुणा गलत भी हो जाएगी। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो सुनिए सबसे पहले। अब देखो सबसे पहले लिखना है आपको, देख बता रहा हूँ 378, उसके बाद क्या लिखना है गुणा 236 ही है ना, गुणा 459 ही है ना, और उसके बाद 312। ठीक है, क्लियर है। आपको कुछ नहीं करना है, इनका एक एक अंक देख लेना है। इसका 6 है, ठीक है, और इसका ये है, इसका आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, जब इसको आप करोगे 48, कितना आ गया, कितना आया 48। इसको जब हम इससे करेंगे इससे, तो इसके बीच में कितना आएगा गैप 72 का। ठीक है, अब जब इसके बीच में आप करोगे ऐसे करके तो हमारा गैप कितना आएगा 4 का। कितना आएगा बच्चों, 4 का गैप आ जाएगा हमारा, ये वाला 4 का। अब बिल्कुल उत्तर सही क्या होगा हमारा, बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन। एक मिनट रुको, 4 हो गया ना, 4 दूनी 8, तो बिल्कुल सही और सही उत्तर किया जाएगा। जो हमारा ये जो हमारा सही उत्तर होगा 53 में का, वो हमारा 4 हो जाएगा। 4 किस में दे रखा है यहाँ पर देखते हैं, इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, इसमें डी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, 54वां क्वेश्चन देखेंगे। 54वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित का मान क्या है। निम्नलिखित का मान क्या है, तो इसका मान आपको बताना है अच्छी तरीके से। देखिए पहले तो सॉल्व करेंगे हम इसको आपके सामने स्क्रीन पर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, वी गोना सॉल्व दिस, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो बिल्कुल बड़ी कैलकुलेशन के हिसाब से आपका बहुत ही कठिन आंसर आएगा बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार। इतना सवाल मेरी स्क्रीन पे मैं सॉल्व भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसका मैं शॉर्ट कर आपका सोल्यूशन बताऊं तो कितना आ जाएगा, एक मिनट रुको। 72 की भाग चलती रहेगी, सभी में 75 की भाग चलती रहेगी, 8, उसके बाद ये बचा आपका 38, उसके बाद आपका 74, एक मिनट रुकिए मुझे देख लेने दी, इसमें कितने 38 और ये 74, 38 में से 74 गए, माइनस के 36 आएंगे, और ये हमारा आएगा 72 बराबर माइनस के कितना था, सॉरी 38 में से 74 गया तो 74 में से 38 गया तो माइनस के 36 आएंगे, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 36 दूनी 72, माइनस के 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 55वां, निम्नलिखित का मान क्या होगा। इसका भी मान आपको पूछा गया है, कैलकुलेशन करके आपको करना है, आप कर ही सकते हो। तो यहाँ पर मैं करूँगा तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके बताना इसका आंसर क्या है। 56वां प्रश्न देखते हैं बच्चों, 7/16 और क्या दे रखा, और 7/48 में क्या, 48 में क्या अंतर है। अब देखो इसमें आपको अंतर पूछा गया है, बहुत ही अवशिष्ट इसमें अंतर है, वो आपको बताना है। देखो 7/16 हम सबसे पहले लिख लेते हैं, 7/16 माइनस करते हैं 7/48। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जब आप इसकी इधर से उधर गुणा करोगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, ऊपर आएंगे हमारे 21, ठीक है, -7 और बटे में हमारा कितना था 48 था, 48 ही रहेगा। 21 में से 7 गया, 7 दूनी 14/48, 14/48 आ गया। ठीक है, अब 14/48 आ गया, उसको हम बराबर में कितना है हमारा 7/14, कितना है 7/24 है। अब इधर से उधर कर लो। अब जब इधर से उधर आप इसको अच्छी तरह से मतलब इसको जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, अब देखो 14/48 हमारा था ना ये वाला, इसको हम काटेंगे 7 दूनी 14 और ये आपका आ गया, ये आ गया 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। तो ये हमारा 7 से कट रहा है ना, तो 7 से कटेंगे, 7/24 हमारा बिल्कुल सही तरीके से दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे 57वां प्रश्न अपना। आप सभी बच्चों के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, सभी लोग, इन्होंने दे रखा है 16, 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है। तो 4 अंकों की संख्या पूछी गई, 16, 24 और 28 में प्रत्येक द्वारा विभाजित, सभी से विभाजित हो 4 अंकों की संख्या पूछी गई इन्होंने। ठीक है, अब 4 अंकों की वो संख्या क्या है जो सभी से विभाजित हो। अगर आप इसको फाइंड करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको 16, 24 और 28 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम जब आप निकालोगे 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 बार तो 4 आ जाएगा, उसके बाद कितना 3 से कटेगा या नहीं,
हाँ 3 से भी कटेगा 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद तो हमारा ये चीज़ कटे 7 चौका 28 7 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना आ गया हमारा 2 2 2 2 2 इतना आ गया। देखिए अब मैं आपको काउंट करके बता रहा हूँ कितना आया। ये आया हमारा, 1 मिनट रुकिए ज़रा, 4 बार तो 2 हैं। ठीक है, 4 बार कितने हैं, 4 बार 2 हैं। हमें इसको लिखते कैसे हैं, इस तरीके से आपको कैसे लिखना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखिए आपको लिखना है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 4 बार 2 2 आपका आएगा, एक बार 3 एक बार 7। अब जिसकी आप इसकी बार एक बार गुणा करोगे तो कितना आएगा 336। तो वो कौन सी संख्या है, 336 है। 4 अंकों की संख्या क्या है, 336। अथा उस 4 अंकों की संख्या का जो विभाजित होगी वो किससे होगी, वो 336 से जरूर विभाजित होगी। किससे, 336 से हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, वो विभाजित होगी। वो संख्या कौन सी, अब वो संख्या कौन सी है, अब देखो आप सभी से विभाजित आप करके देखोगे तो जो 9744 संख्या है, जो 9744 जो दे रखी है ऑप्शन नंबर सी में, ये जो संख्या जो हमारी जो अभी निकल के आया था 336 का जो एलसीएम मतलब सभी का एलसीएम निकल के आया था, इस संख्या से जरूर विभाजित होगी पूरी तरह। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अगला हमारा प्रश्न है 58वां प्रश्न। 58वां प्रश्न है 160 720 400 का मासापा क्या है। तो मासा आपको बताना है। ठीक है, महत्तम समावर्तक जिसको बोलते हो वो आपको बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 80 आ जाएगा। आप 80 को सॉल्व करके देखोगे तो 80 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, मैं पहले ही कर चुका हूँ तो मैंने आंसर बता दिया सीधा, टाइम वेस्ट ना करने के लिए। आगे देखेंगे, आप करना जरूर इसका आंसर मुझे बताना। ठीक है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं, ये भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है। मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ अभी। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 163 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, 60वां प्रश्न है, यदि 364 को 31.13 के अनुपात में 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या है। तो देखो 60वां प्रश्न आप अच्छी तरीके से करोगे। देखिए छोटे भाग का जो मान होगा वो क्या होगा, 13 जो ये 13 देख के ना दशमलव में, इसको आप पहले लिखेंगे 13। उसके बाद आप क्या करना है, 13 गुणा जो 200 जो भी आपका दे रखा है 264 आपको, इसमें से आपको घटाओगे तो आपको कितना बचेगा, 64 बचेगा, 264। अब बटे में क्या है, जो 31 और प्लस 13 को आप लगा लो, जो आपका अनुपात में दे रखा है 31 प्लस 13, इतना हो गया। अब भाई साहब कर लो, अब 13 गुणा आप 24 करोगे, जब आप 13 गुणा 24 करोगे या फिर आपको सीधी काट लेना है इसको, तो आपके पास बचेगा 13 गुणा 6 और बराबर में आपका यह आ जाएगा 18, 13 का 78। कितना आ जाएगा, 13 का 78। तो 78 जो दे रखा है वो बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर है। किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, 61वां, यदि x प्लस 22 क्या है, यदि x प्लस 22 बराबर 72 है और x माइनस 22 36 है तो 22 अनुपात x का मान क्या है। तो 22 अनुपात x का मान पूछा है देखिए इन्होंने। तो इसको आंसर को कैसे सॉल्व करना है अब वो देख लेते हैं अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, अब देखो भाई साहब, जो ये x प्लस 22 बराबर कितना है, x प्लस 22 बराबर 72 है। ठीक है, और x माइनस 22 बराबर कितना है, 36। क्लियर है। अब देखिए जब आप इसको 2x बराबर करके रखोगे तो 36 और 72 को जोड़ो, आप कितना आएगा, 6 2 8 और 7 और 3 10, 108 आ गया 2x प्लस। अब देखो और x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर x का मान हमारा है, x का मान आ जाएगा हमारा 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, अब 22 का अगर मान निकालना है आपको तो 72 में से 54 घटाओ, 72 में से 54 आप जैसे ही घटाओगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, ये आपका 8 और यहाँ पर बचेगा आपका 1 बचेगा। ठीक है, 18। 22 का मान कितना आया, 18। ठीक है, अब अनुपात को कैसे बनाना है, ठीक है, तो 18/54 इतना ही है। ठीक है, अब 22 अनुपात x रख लो, y अनुपात x। ठीक है, और बराबर में 22 का मान कितना था हमारा 1 और x का मान कितना है 3। ठीक है, अब देख लो आंसर क्या है इसमें, आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ये वाला 1:3 अभी मैंने आपको ला के दिखाया, सी वाला। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे 62वां प्रश्न, 34 81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 34 81 का आपको वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो वर्गमूल जब आप ज्ञात करोगे तो इसका 59 का जो वर्गमूल है, ये 34 जो 81 है वो 59 का हमें याद है तो हमने बता दिया, 59 का ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे बच्चों 63वां प्रश्न, हमने काफ़ी प्रश्न कर चुके हैं सॉल्व। 63वां प्रश्न देखेंगे, 1 मिनट रुको, 49/50 क्या है, 49/50 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो कुछ नहीं करना, गुणा 100 कर दो, 50 दूनी 100, 49 दूनी कितना, 1 मिनट रुकिए, 49/50 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। अब देखो प्रतिशत में परिवर्तित आपको कैसे करना है, जब इस प्रतिशत में आप करोगे तो 98 आपका 98% आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे 64वां प्रश्न,
तो 64वां प्रश्न आपको करके बताना है, ठीक है। आगे 65वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पूरक का कौन है, तो ये भी आपको करके बताना है, ठीक है। आगे देखेंगे जो उत्तर 71वां प्रश्न। पानी लगी तेरे को? पानी दिया तो तो चलिए बच्चों, अब बात करते हैं। हमने मैथ फाइनली कर लिया है, कुछ क्वेश्चन रह गए थे मैथ के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आप कर लेना, ठीक है। मैंने काफ़ी क्वेश्चन वैसे भी करवा दिए हैं। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान की, जो कि हमारा जीके है। क्या बोलते हैं इसको? जीके, जनरल नॉलेज। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। पहला देखिए, पृथ्वी का व्यास है। तो पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना है? तो देखिए, यह है भूमध्य रेखा पर अधिक है, ठीक है। कहाँ पर अधिक है? भूमध्य रेखा पर ये अधिक होता है। पृथ्वी का जो व्यास होता है भूमध्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे 67वां प्रश्न हमारा जो दे रखा है, भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? जो भारत का जो नवीनतम राज्य है, अगर पेपर में आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, तेलंगाना लगा देना है, ठीक है। राज्य एवं राजधानी भी पूछी जा सकती है, वो भी आपको याद करनी है, ठीक है। 68वां, किसे आमतौर से सरहदी गांधी कहा जाता है? जो सरहदी गांधी किसे कहा जाता है? आमतौर पर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फर खान को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ना ये वाला, ये बिल्कुल हमारे बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे 69वां, नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान कौन सी दिशा की ओर अभिमुख होते हैं? ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, और अब तक का मतलब मैं मानूंगा मदीना की दिशा में, जो मक्का मदीना आपको पता है उधर की दिशा में वो आपको नमाज पढ़ते हैं, उधर की तरफ सिर करके अपना, ठीक है। आगे देखेंगे सेना विद्रोह जो 1857 की बागमत में तब्दील हो गया, कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो 1857 में जो मंगल पांडे थे वो भी इस युद्ध में शामिल थे, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कहाँ समाप्त हुआ था वो मैं बता रहा हूँ, ये आपका मेरठ में। किस में दे रखा है? मेरठ। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे 73वां प्रश्न जो हमारा दे रखा है ये वाला, 71 देखेंगे, 70 करें ना हमें। सिक्कों के पहले गुरु कौन थे? सिक्कों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है बच्चों। 72वां देखेंगे, महमूद गजनवी गजनी का सुल्तान था। गजनी कहाँ स्थित है? गजनी कहाँ स्थित था? जो गजनी था वो कहाँ पर स्थित था? तो ये गजनी था जो अफगानिस्तान में स्थित था। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही उत्तर है, तो बच्चों। 73वां प्रश्न, पंचतंत्र किताब का लेखक कौन था? पंचतंत्र जो किताब थी उसका लेखक कौन था? तो उसका जो लेखक था वो कौन था? विष्णु शर्मा थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है सभी बच्चे, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर नहीं किया बच्चों के साथ शेयर कर देना। 74वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? जो नदी है पश्चिम दिशा में बहती है वो कौन सी नदी है? तो वो नदी कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ, वो नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। 75, प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्ते का कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड महोदय करता है? जो अगर आपने कार्बन जो ऑक्सीजन की पूरी विधि पढ़ी है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो पत्ते वाली, तो आपको पता ही होगा कि जो वाला जो पार्ट होता है, रंध्र का पार्ट होता है, वो आपका मेन अदा करता है रंध्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। सीएनजी किसका अल्प नाम है? सीएनजी है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या आती है हिंदी में मैं आपको बताता हूँ। सीएनजी होती है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। आप कॉम्प्रेस्ड नेचुरल किस में है? ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो 76 का ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ये वाला। आगे हमारा ये बुरुस बार बार जा रहा है, पता नहीं यार क्या दिक्कत है, फोन में शायद कोई दिक्कत आ गई है। 77वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से क्या सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है? इनमें से क्या सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है? तो जो अम्ल है उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं अनिवार्य रूप से? पाए मतलब सभी में पाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? वो ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन, जो अनिवार्य रूप से सभी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है बच्चों। 78वां रुकिए एक मिनट रुकिए, ऊपर से क्या आ गया?
ये आ गया 78वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का खराब संचालक है। विद्युत का मतलब जो काम नहीं करता, स्विच वगैरह पे काम नहीं करता, वो खराब संचालक कौन सा है, बहुत ही खराब, वो है पानी, क्योंकि पानी पे करंट आ जाता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखेंगे, एक समकोणीय त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर और उसका आधार 3 सेंटीमीटर, उसकी दूरी भुजा की लंबाई कितनी है। तो उसकी जो भुजी दूरी भुजा की लंबाई होगी वो कितनी होगी, वो होगी आपकी 4 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 80वां, लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है, तो जो लक्षद्वीप टापू है वो आपका कहाँ पर स्थित है, आपको अच्छी तरह से बताना है। ये अरब सागर, ऑप्शन नंबर ए। तो फाइनली 81वां प्रश्न करते हैं हम। सिरके में निम्नलिखित में से क्या होता है, जो सिरका है उसमें क्या होता है निम्नलिखित में से। तो सिरके में आपका क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सिरके में होता है आपका एसटी कमल, एसीटी कमल होता है। किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बिल्कुल सही है। 82वां प्रश्न हम देखते हैं। 82वें प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारित करती है। प्रकाश की कौन सी विशेषता है जो उसका रंग निर्धारित करती है, वो है आवर्ती। क्या है, आवर्ती। किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, 83वां प्रश्न देखते हैं। काफ़ी प्रश्न हम कर चुके हैं, 83। मेरा गला भी सूख गया पानी की, मतलब पानी नहीं पिया मैंने अभी तक। तो वो करते हैं, उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से अलग है। तो शेष से अलग जो आकृति है वो एफ है। अब एक मिनट रुकिए, एफ की तरह का, हाँ एफ ही है। अब एफ आकृति क्यों अलग है, मैं आपको वो भी रीजन बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो आकृति चल रही है वो ए बी सी डी, यानी कि 4 आकृति चलेगा। यहाँ पर ए हो जाता वो चल जाती, पर यहाँ पर एफ दिया गया है, तो ये गलत आकृति, ऑप्शन नंबर सी वाली। ठीक है, तो फाइनली हम 84वां प्रश्न देखते हैं हम जल्दी जल्दी। यह है, उस शब्द का चयन कीजिए जो शेष 3 विकल्पों में से अलग है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है चमगादड़। क्या दे रखा है, चमगादड़। ऑप्शन नंबर बी में मुर्गी, बतख, शतुरमुर्ग। तो इसमें से उस चयन का करना है जो सबसे अलग है। ठीक है, सबसे अलग कौन सा है, चमगादड़। क्या है, चमगादड़। ये कोई पालतू नहीं है, इसको हम पालतू भी बना सकते हैं। शतुरमुर्ग, बतख को हम पालतू रख सकते हैं, पर चमगादड़ को कौन पालतू रखेगा यार, है ना। तो ये अलग है सबसे। ठीक है, 85वां प्रश्न देखेंगे बच्चों। निम्नलिखित संख्या प्रणाली में अगली संख्या क्या होगी। तो ये रीजनिंग का प्रश्न बोल सकते हैं इसको। 315, 317, 322। तो यहाँ पर गैप चल रहा है, कौन सी संख्या का गैप चल रहा है वो आपको पता ही है। कौन सी संख्या का यहाँ पर गैप चल रहा है। अगर आप 340 के बाद जो संख्या आएगी वो कौन सी संख्या आएगी बच्चों, वो संख्या आएगी आपकी 340 के बाद आएगी 40 और 10 और 3 13, यानी कि 353 वाली संख्या आएगी। ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखी है वाली संख्या बिल्कुल सही है। 86वां, उस आकृति का चयन कीजिए जो कि शेष से अलग है। शेष से अलग है मतलब सभी से अलग है, उस आकृति आपको चयन करना है। ठीक है बच्चों, इसमें से और अलग आकृति कौन सी है, तो अलग आकृति है ऑप्शन नंबर सी वाली आपकी अलग आकृति। 86 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये वाली। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। गर्मियों में कौन सी वस्तु पसंद करते हैं। गर्मियों में हम लोग कौन सी वस्तु पसंद करते हैं, तो गर्मियों में करते हैं हम ये आइसक्रीम खाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चित्र देखकर बताइए कि कौन सा ऑक्सीजन ग्रहण करता है। जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है वो ये वाला बकरी करती है। ठीक है, सूचनाएं छपी हुए रूप में प्राप्त, ये प्रिंटर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला। ईंधन की बचत करने के लिए भोजन किसमें पकाना चाहिए। ईंधन की बचत करने के लिए भोजन किसमें पकाना चाहिए बच्चों, तो यहाँ पर आपके डाउटफुली क्वेश्चन दिए गए, पर यहाँ पर कुकर में, क्योंकि कुकर में जो भी बचता है वो जल्दी बन जाता है। ठीक है, 91वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निर्जीव है। निर्जीव आपको बताना है, जो कुर्सी है वो निर्जीव है, बाकी ये सजीव वस्तु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला ही निर्जीव है। ठीक है बच्चों, फाइनली 9 क्वेश्चन और बच चुके हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाते। ठीक है, ये है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्नलिखित में से किसे सोख लेते हैं। तो किसे सोख लेते हैं, 92 का हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। ठीक है, CO2 को। आगे देखेंगे, इन्होंने बोला है 93 में, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पति और औषधिक सेक्टर में इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जो किस नाम से जाना जाता है बच्चों, इसको जाना जाता है तुलसी। किस नाम से जाना है, तुलसी। ऑप्शन नंबर बी वाली आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा के लिए। आगे देखते हैं 94वां प्रश्न, पीने के लिए
पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? जो पीने के लिए जो सुरक्षित पानी होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पीने योग्य पानी। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे 95वां क्वेश्चन हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को। हम सबको, हमको याद है, आपको भी पता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक उस चीज़ से संबंधित है जिसमें मतलब विलुप्त प्रजाति जो होती है, मतलब जो जानवर होते हैं जो मरते जा रहे हैं उनके नाम लिखे जाते हैं उसमें। ठीक है, इस किस में दे रखा है? 96 का। ये रेड डाटा बुक किससे है? और 96 का ये हो जाएगा विलुप्त के करीब जीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो फाइनली 3 क्वेश्चन और बच के, जल्दी करते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कौन सी ग्रीन हाउस? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही उत्तर है। ओके बच्चों, 98। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो ये है आपका वर्षा जल का जमाव और भंडारण, मतलब जमा करना और भंडारण, यानी कि बारिश करना। ठीक है, 93। संलग्न चित्र को पहचानिए। ये जो यहाँ पर आपको चित्र में जो औरत दिख रही है वो कौन सी औरत है? तो ये कौन सी औरत है बच्चों? तो ये कौन सी औरत है? ये ब्रिटेन स्पीयर से है। कौन सी? ऑप्शन नंबर हमारा स्पीयर्स। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है 100वां। अच्छी तरह से देखिए इस चित्र को। पार्श्व में दिखाया गया चित्र किसका है? मतलब ये नीचे दिखाया गया चित्र किसका है? तो विजय हजारे, रोहित शर्मा। तो ये आपको दिख रहा है चित्र, आपको किसका है? ये रोहित शर्मा का चित्र है। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चन आपको, मैथ क्या सभी आपको क्वेश्चन करवाए। वीडियो कैसा लगा बच्चों? बहुत सभी को मुझे